जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आइए अब श्री देव भागवत गीता की कथा अध्याय 3 का आप सभी को श्रवण कराते हैं। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 3 का, जिसमें वर्णन है सूत जी द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन, उप पुराणों तथा प्रत्येक द्वापर युग के व्यासों का नाम। सूत जी बोले कि हे मुनीन्द्र वृंद, सत्यवती सूत वेद व्यास जी से मैंने जिस प्रकार तत्वपूर्वक पुराणों को सुना है उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप सब सुनिए। उनमें 2 माँ वाले मत्स्य पुराण, मार्कंडे पुराण, 2 भा वाले भविष्य पुराण तथा भागवत, 3 ब्रह्म वाले ब्रह्मांड और ब्रह्मस्त्र वैवर्त पुराण और 4 वह वाले वामन, विष्णु, वायु और वारा पुराण, आ वाला अग्नि पुराण, न वाला नारद पुराण, पा वाला पद्य पुराण, ली वाला लिंग पुराण, ग वाला गरुड़ पुराण, कु वाला कूर्म पुराण, स्कंद वाला स्कंद पुराण। ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं। उनमें आदि के मत्स्य पुराण में 14,000 अत्यंत अद्भुत, मार्कंड पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई। पवित्र भागवत पुराण में 18,000 और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ब्राह्मण पुराण में 12,100 तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। हे सनोक, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। उस परम पवित्र विष्णु पुराण में 23,000, वारा पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्य पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार साक्षात भगवान के द्वारा कहे हुए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। परम विचित्र स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक कहे गए हैं। हे पाप रहित मुनियों, इस प्रकार मैंने पुराणों तथा उनके श्लोकों की संख्या विस्तार पूर्वक बता दी। हे मुनीश्वरों, अब उप पुराणों की भी संख्या सुनिए। उनमें सर्वप्रथम है उप पुराण सनत कुमार है, तत्पश्चात नरसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मनु, उशना, वरुण, कालिका, शंभ, नंदी, सौर, पराशर, आदित्य, महेश्वर, भागवत तथा 18 वशिष्ठ। ये सब उप पुराण महात्माओं द्वारा बताए गए हैं। सत्यवती तनय वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करने के बाद उन्हीं विषयों से विस्तार पूर्वक उस अतुलनीय महाभारत का प्रणय किया है। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान वेद व्यास जी ही धर्म रक्षार्थ पुराणों की यथाविधि रचना करते रहते हैं। जब जब द्वापर युग आता है तब तब साक्षात भगवान विष्णु ही व्यास जी के रूप में अवतरित होकर सर्वलोक हितार्थ वेद के अनेक भेदों भेद करते हैं। विशेषकर कलयुग में ब्राह्मणों को अल्पआयु एवं अल्प बुद्धि जानकर वे युग युग में पवित्र पुराण संहिताओं का निर्माण करते हैं। स्त्रियों, शूद्रों तथा भ्रष्ट जिस जातियों के वेद श्रवण का अधिकार नहीं, इसलिए उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस वैवस्वत नामक शुभ 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु श्री व्यास जी हुए और 19वें द्वापर में द्रौणी नाम के व्यास होंगे। इनके पूर्व भी 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग में अनेक पुराण संहिताएं रची है। ऋषियों ने कहा कि हे महाभाग, हे सूत जी, अब आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर युग में अवतीर्ण हुए
वक्ता व्यास जी की कथा कहिए। श्री सुत जी बोले, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में स्वयं ब्रह्म जी ही व्यास के रूप में प्रकट होकर वेदों को विभाजन किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे द्वापर में बृहस्पति, पांचवें में सूर्य तथा छठे में यमराज ही साक्षात व्यास बने थे। सातवें में द्वापर में इंद्र, आठवें में वशिष्ठ मुनि, नौवें में सारस्वत और 10वें में द्वापर में त्रिधामजी व्यासवें, 11वें में त्रिवृष, 12वें में भारद्वाज मुनि, 13वें में आंतरिक और 14वें में द्वापर में धर्मराज स्वयं व्यास बने। 15वें में द्वापर में त्रयारूढ़ी, 16वें में धनंजय, 17वें में मेधातिथि तथा 18वें में द्वापर में व्रति मुनि व्यासवें, 19वें में अत्रि, 20वें में गौतम और 21वें में द्वापर में हरियात्मा उत्तम नामक व्यास कहे गए हैं। 22वें में वास्रववेन, 23वें में अमुष्यारण सोम, 24वें में तृणबिंदु तथा 25वें में द्वापर में भार्गव व्यासवें, 26वें में शक्ति, 27वें में जातकर्ण और 28वें में द्वापर में कृष्ण द्वैपायनजी व्यासवें। इस प्रकार 28 व्यासों के नाम जैसे मैंने सुना था वैसे बता दिया। इन्हीं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा कहे गए श्रीमद् देवी भागवत पुराण को मैंने सुना था, जो पुण्यप्रद, सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला, सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला, मोक्षदाता, वैदिक भावों से ओतप्रोत तथा सभी आगमों को रसों से परिपूर्ण, अत्यंत मनोहर एवं मुमुक्षु जनों को सदा प्रिय लगने वाला है। जिस अत्यंत पवित्र पुराण को रचकर व्यास जी ने अरिण्य गर्भ से उत्पन्न विद्वान महात्मा एवं विरक्त अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया था। हे मुनिवृंद, उसी रहस्यमय महापुराण श्रीमद् देवी भागवत को मैंने भी करुणा सागर अपने गुरु व्यास जी के मुख से संपूर्ण रूप से यथार्थ सुना तथा उनकी कृपा से उसे हृदय यगम कर लिया। जिस समय अयोनिज एवं अपूर्व बुद्धिमान अपने पुत्र सुखदेव जी के प्रश्न करने पर व्यास जी ने रहस्यमय युक्त इस पुराण को सुनाया है, उस समय मैंने भी एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभाव वाले श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुन लिया। हे सर्वश्रेष्ठ मुनिजन, श्रीमद् भागवत रूपी इस कल्प वृक्ष के फल के स्वाद के प्रति आदर बुद्धि रखने वाले तथा अपार संसार सागर से पार पाने के लिए श्री सुखदेव जी ने अनेक प्रकार की सुंदर एवं रसमयी कथाओं से युक्त जिस अद्भुत महापुराण को विधिवत अपने कर्णपुर से प्रेम पूर्वक सुना है, उसे श्रवण करके भी जो कलिका काल के भय से मुक्त न हुआ, भला ऐसा प्राणी इस भूतल पर कौन होगा। वैदिक धर्म से रहित तथा निकृष्ट विचार रखने वाले बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कर लेता है, तो वह भी निश्चय ही समस्त संसारिक सुखों को भोगकर अंत में योगी जनों के द्वारा प्राप्त करने की योग्य भगवती के नाम से चिन्हित मनोरम तथा अचल पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी इस श्रीमद् भागवत पुराण को प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उसके हृदय रूपी गुहा में विष्णु, शिव आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ विद्या रूपिणी सज्जनों की एकमात्र प्रिया गुणातीता एवं समाधि द्वारा जानी योग्य वे भगवती निवास करने लगती हैं। अतः सर्वगत सुंदर इस मानव तन को पाकर संसार सागर के अगाध सलिल से पार होने के लिए जलयान के समान परम सुखदायी श्रीमद् देवी भागवत पुराण एवं उसके वक्तों को प्राप्त करके भी जो मूर्ख इसका श्रवण नहीं करता, वह विधाता के द्वारा वंचित ही कहा जाएगा।
इस दुर्लभ मनुष्य के देह में दोनों कानों को प्राप्त करके भी जो संसारिक मनुष्य केवल दूसरों के दुर्गुणों को ही सुनता रहता है, वह अधम मन बुद्धि चारों उत्तम पदार्थों को देने वाले तथा सब रसों से परिपूर्ण इस निर्मल पुराण को भूतल पर क्यों नहीं सुनता। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत में अश्विन मास में कथाध्याय 3 का समाप्त हुआ। बोलो जगत जननी माँ दुर्गे की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।